से कम अपने कमरे में ही कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट जरूर अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत रखिए, क्योंकि आप शारीरिक रूप से मजबूत रहिएगा तभी इस दुनिया का सामना कर पाइएगा। और मेरा ये मानना है, जहां एक और ज्ञान शिक्षा आपको आगे बढ़ाएगी, आपको आत्मनिर्भर बनाएगी, आपको अपने पैरों पे खड़ा कराएगी, वहीं इस समय में जो आपको आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य प्राप्ति करना है, उसमें आपका आत्मबल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत और लगन से जहाँ पढ़ाई करते हैं उतने ही लगन से अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें अपने शरीर को लेकर हमेशा कंप्रोमाइज करती हैं। कभी कभी मजबूरी हो जाती है और कुछ ही हमारी लापरवाही हो जाती है, लेकिन हमको अपने आप को मजबूत रखेंगे तभी किसी को मजबूत रख पाएंगे। कोई कमजोर इंसान किसी को मजबूत नहीं कर पाता है, यानी हर व्यक्ति जब खुद मजबूत होता है तभी दूसरे को मजबूती दे सकता है, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे अपने परिवार का हो, चाहे अपने स्कूल हो, चाहे अपने राज्य हो, चाहे अपने देश हो। तो मैं आप सभी बहनों से ही आग्रह करने, जब मेरी बहन बोली कि मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को वहाँ करा दूँ, मेरा भी हुआ कि नहीं 5 मिनट मैं जरूर उस कार्यक्रम में शिरकत करूँगा, जिसमें बहनों के साथ थोड़ा समय बिताऊं। और मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा कि जीवन में लक्ष्य बनाकर कुछ न कुछ करना है। कोई काम छोटा नहीं होता है, जिस काम को पूरी लगन के साथ किया जाए वो अपने आप में बड़ा हो जाता है। इसलिए कभी कुछ न कुछ तो लक्ष्य आप बनाए होंगे, तो जरूर अपने जीवन में लक्ष्य बनाकर आगे बढ़िए, आप सबको सफलता मिलेगी। जीवन में संघर्ष करने का मादा, पेशेंस, धैर्य रखने की आगे बढ़ना, और तीसरा चीज होता है हमेशा अपने इतिहास, अपने संस्कृति से गर्व करते हुए आगे बढ़ना। यही हम सबको, इस देश को आगे बढ़ाएगा। तो मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपके जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त हो, और साथ ही साथ आज जिस चीज की विधा की ट्रेनिंग 1 हफ्ते तक आपको दी गई है, तो चाहे नृत्य हो, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे खेल जगत हो, सभी में है ना महिलाओं की भागीदारी मिलती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ आपको कि आप इसी तरह आगे बढ़े, है ना, प्रशिक्षण ले, अपने आप को सशक्त करें, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, वो भी चाहते हैं कि हमारे देश की, बिहार की बेटियां, हमारे देश की बहू बेटियां सशक्त बने, अपने पैरों पे खड़ी हो, और ऐसा सही मायने में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मैं भी एक महिला हूँ, और पटना की मेयर जो है, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही महिला है। तो आप सभी को इसी तरह मजबूती से आगे बढ़ना है, अपने जीवन में सशक्त होना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। मैं खुद ही इस आर्ट को सीखी बचपन से ही, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं अपनी एनजीओ के माध्यम से इसको एक अभियान के रूप में हर लड़कियों तक पहुंचाए। मेरा यही उद्देश्य है कि लड़कियां इस स्किल को सीखकर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से मजबूत हो, ताकि वो अपनी सुरक्षा किसी भी विषम परिस्थिति में अपने आप को संभाल सके और अपनी सुरक्षा कर सके। अभी कितने स्कूलों में ये ट्रेनिंग होती है? अभी बहुत सारे स्कूलों में ये ट्रेनिंग दी गई है, बिहार के बहुत सारे जिलों में भी दी गई है, और अब तक मैं 18,700 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। बिहार में बालिकाओं को समय से प्रशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब बच्चियां ट्रेंड होती हैं तो खुद अपना बचाव कर सकती हैं। तो लवली जी द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम है। रविंद्र बालिका उच्च विद्यालय पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर LK झा सभी बालिकाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि अपना समय से पहले इस ट्रेनिंग को प्राप्त कर अपने आप को। मुझे बहुत अच्छा लगा यह करके, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमने बहुत सारे पंच सीखे, डबल पंच सीखा, ट्रिपल पंच सीखा, हमने एक किक करना भी सीखा, और भी बहुत कुछ सीखने को अभी बाकी ही है। तो मैं यही आशा करूँगी कि हम लोग और भी सीखे, कुछ से भी आगे बढ़े और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, किसी और पर हमें निर्भर ना रहना पड़े। बच्चों लोग की क्या कहेंगे? इन बच्चियों लोग गरीब घर से आती हैं, इन लोग को डोरी की ओर से जो निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा पहल है। बच्ची लोग जो है सेफ हो रही है। आज के ज़माने में स्कूल आते जाते भी इन लोग को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इन लोग में कॉन्फिडेंस दिख रहा है सबके चेहरे में कि हाँ अब हम लोग जो है सेफली जा सकते हैं। और ये हर विद्यालय में